पीवा दारू त गाजा त हो जइब खराब, बाल बच्चा परिवार सब हो जाए नाश। हीरो हवा परिवार के तू तो से बसंस्कार, हीरो हवा परिवार के तू तो से बसंस्कार। दारू भगाव कलम धराव आगे बढ़ी बिहार, दारू भगाव कलम धराव आगे बढ़ी बिहार। हेलो साथियों, मैं हूं आपका साथी विकास कुमार, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 का आज जो है बेसिक पढ़ेंगे कि प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व करने से पहले ये बेसिक समझ लीजिए ताकि आपका प्रश्न जो है वो आसानी से बन जाएगा। तो क्या है कि बेसिक है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ना, यानी अंकगणित की आधार यानी बेस, जो अंकगणित का जो बेस है उनका प्रमेय है ना, उनका प्रमेय क्या कहता है। अंकगणित क्या होता है? अंकगणित होता है कि जो नंबर से हम लोग गणित सीखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इससे जो हम लोग गणित सीखेंगे ना वही अंकगणित हुआ है ना। तो अंकगणित की आधार यानी उसका बेस का जो प्रमेय है, क्या प्रमेय है, क्या कहता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। फिर से पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इनमें दो नया चीज आया है। एक क्या आया है? भाज्य संख्या। क्या आया है? भाज्य संख्या। दूसरी है अभाज्य संख्या, है ना। तो समझते हैं कि थोड़ा इधर देखिए, ये क्या है? एगो आया है भाज्य संख्या। क्या आया है? भाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरी आया है अभाज्य संख्या। पहले इसको सीखते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए पूरा शॉर्ट बता रहे। भाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका जो है 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ज्यादा फैक्टर हो, है ना, फैक्टर्स हो। जिनका 2 से ज्यादा है ना, ज्यादा फैक्टर रहेगा वह भाज्य कहलाएगा। अभाज्य क्या होता है कि 2 फैक्टर हो, जिनका 2 फैक्टर्स हो। क्या? जिनका 2 फैक्टर हो। देखो ये शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है। भाज्य संख्या जैसे क्या, 2 से ज्यादा फैक्टर, इसका मतलब क्या? देखिए जैसे मान लो कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या, जैसे बोलिए क्या होगा, कोई भी भाज्य संख्या बोलिए, जैसे 4 6, है ना। क्या, जैसे मान लीजिए क्या है कि 4 है, 6 8 10, ये क्या है आपका भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या कहता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो। और दिमाग लगाइए कि 4 किससे किससे कटेगा? एक तो 1 से ही कटेगा, एक 2 से कटेगा, एक 4 क्या खुद से कटेगा। उसी तरह से 6 किससे किससे कटेगा? एक तो 1 से ऑलरेडी कटवे करेगा, उसके बाद 2 से भी कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा, उसके बाद 4 से नहीं कटेगा, उसके बाद किससे? 6 से कटेगा। उसी तरह से 8 को देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, है ना। उसी तरह से 10 देखिए किससे कटेगा? 1 से कटेगा, है ना, 2 से कटेगा, है ना, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। देखिए आपने क्या देखा कि एक संख्या का जो है 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर। यहाँ पे भी देखिए 2 से क्या है? ज्यादा फैक्टर है। यहाँ भी देखिए क्या, 2 से ज्यादा फैक्टर है। और यहाँ पे भी देखिए क्या, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। तो भाज्य क्या होता है कि शॉर्ट में समझ जाइए कि जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अभाज्य क्या होता है कि जिनका 2 फैक्टर हो, जिनका 2 फैक्टर हो। जैसे जैसे देखिए, जैसे इसका जैसे 2 3 5 7, 2 का अगर फैक्टर करेंगे, 2 का फैक्टर करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? एक को 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, इसका 1 से कटेगा, एक 3 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? इसका 1 से कटेगा, इसका 5 से कटेगा, इसका 1 से कटेगा और इसका 7 से कटेगा। आपने क्या देखा कि अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर होता है,
अभाज्य संख्या में क्या होता है, 2 फैक्टर होता है। जैसे 2 लिखे, इसका क्या है, देखिए 2 ही फैक्टर है, 3 है इसका 2 ही फैक्टर, 5 है इसका 2 ही फैक्टर, 7 इसका क्या है, 2 ही फैक्टर है ना। ये पूरा शॉर्ट में समझे, है ना। अब देखिए आ जाइए परमेय में। अब किस में आना है, परमेय में। ये तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ गए, है ना। अब आ जाइए, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो प्रमेय पर ये क्या कह रहा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय किसी भी भाज्य संख्याओं को, यानी कोई भी भाज्य संख्या हो, क्या, कोई भी भाज्य संख्या हो। जैसे मान लीजिए हम कोई भाज्य संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, भाज्य लेते हैं, है ना, भाज्य संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लीजिए कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं, क्या, 10, क्या 10 ले लिए। देखिए समझिए ध्यान से, किसी भी भाज्य संख्या को, एगो 10 जो है हमने क्या लिया, भाज्य संख्या लिखा, है ना। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कह रहा है कोई भी भाज्य संख्या लेंगे उसको जो है अभाज्य के गुणनखंड में लिख सकते हैं। जैसे 10 आपका क्या हो गया, 10 क्या हो गया, भाज्य संख्या। इसका अगर अभाज्य के गुणनखंड में हम लिख सकते हैं, जैसे 2 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, और 2 गुनी अगर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये आपका क्या हो गया, भाज्य हुआ। ये आपका क्या होगा, अभाज्य हो गया। क्या हो गया, ये भी आपका अभाज्य हो गया, और ये भी आपका क्या होगा, अभाज्य हो गया। यानी यही कह रहा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कि कोई भी अगर भाज्य संख्या हो तो उसका जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल समझिए, देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे हम लेते हैं, क्या लेंगे बोलिए, 18 लेते हैं, क्या लेते हैं, 18 लेते हैं, 18 ले लीजिए, 18 ये आपका क्या है, 18 क्या है बोलिए, 18 आपका है भाज्य संख्या। इसको जो है हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 3 दूतिया 6 और 6 के 18। यानी आपने क्या देखा कि ये आपका जो है क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ये जो है अभाज्य संख्या हो गया, है ना, ये भी अभाज्य संख्या हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। यही कह रहा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका अगला स्टार पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे कि LCM और HCF में अंतर, LCM और HCF में अंतर, है ना। क्यों लिखे स्टार पॉइंट, क्योंकि LCM और HCF, है ना, इसका क्वेश्चन है 1.2 में, है ना। ये अभी समझ लेंगे ना तो बनाने में क्या होगा, हमको आसानी होगा, है ना। LCM का बोलिए फुल फॉर्म क्या होता है, बोलिए क्या होता है, LCM क्या होता है, लिस्ट, है ना, C से कॉमन, है ना, और M से क्या होता है, मल्टीपल। देखिए कोई क्या हो गया, LCM का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई लोवेस्ट भी लिख देता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, इस तरह से। देखिए लिस्ट मतलब क्या होता है भैया, छोटा, क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा। और कॉमन मतलब सामान्यतः, यानी कॉमन यानी दोनों में जो हो, है ना। और मल्टीपल मतलब क्या, उनका गुना, क्या गुना, यानी पहरा। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम का जो है हिंदी पूरा नाम होता है, क्या होता है कि लघुत्तम समावर्तक, क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। और एलसीएम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉसो भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लॉसो भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए एलसीएम क्या होता है, ध्यान दें हमने क्या लिखा एलसीएम का, क्या लिखा है एलसीएम का फुल फॉर्म कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। और कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों में हो, है ना, जो दोनों में हो। मल्टीपल मतलब क्या होता है, उसका गुना, क्या, जैसे इधर समझे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, जैसे, है ना। जैसे हमको लिखना है कि कोई अगर कह देगा कि 8 और
8 और 12, 8 और 12 का हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए देखिए लेस्ट मतलब होता है छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, मल्टीपल मतलब उनकी पहरा। देखिए 8 का पहरा पढ़िए, 8 का पहरा पढ़िए तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, है ना, 8 पंचे 40, है ना। और देखिए 12, 12 का पहरा पढ़िए, 12 का पहरा पढ़िए तो 12, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, है ना। 12, 12, 24, 12, 12 चौके 12 पंचे 60। तो हमको क्या कर, लेस्ट मतलब छोटा, यानी इन दोनों पहरा में से वह छोटी सी छोटी संख्या चुनेंगे जो कि कॉमन निकले, जो कि दोनों में हो, वही जो है आपका एलसीएम का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए मैंने 8 और 12 लिखा है ना, 8 का 8 लिख दिए यहाँ पे और 12 का 12 लिख दिए, है ना। एलसीएम देखिए फुल फॉर्म से बता रहे हैं आपको, है ना। लिस्ट मतलब छोटा, कह रहा है कि पहरा में वह छोटी सी छोटी संख्या होना चाहिए जो कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए आपका दोनों में कॉमन देखिए क्या है, देखिए छोटी से छोटी संख्या 24, देखिए 24 है ना, हाँ देखिए 24, 24 क्या है आपके दोनों में है। तो 8 और 12 का जो है एलसीएम कितना निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग जो है 7th और 6th में कैसे सॉल्व करते थे, अगर एलसीएम निकालना था तो ऐसे सॉल्व करते थे, 8 और 12 का जो है एलसीएम इस तरह से करते थे, इस तरह से 2 से पहले कटाते थे, है ना, 4 लिखते थे, 6 लिखते थे, फिर 2 लिखते थे, 2 से कटाएंगे, है ना। और देखिए कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या लिखते थे, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3, इसको गुना करते थे, 2 दुनी 4 और 4 दुनी 8 और 8 तिया 24, क्या निकला 24 है आंसर, यही हमने निकाला ना। तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं किसको, एचसीएफ को। एलसीएम तो समझ में आ गया होगा, अब सीखते हैं एचसीएफ। क्या सीखते हैं, एचसीएफ को। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है ना, यानी एच सी और एफ, है ना, एचसीएफ। एच का मतलब हुआ हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट, है ना। सी से होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन। और एफ से होता है फैक्टर्स, फैक्टर्स, है ना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा। कॉमन होता है जो दोनों में, फैक्टर मतलब उसको बांटना, क्या होता है, बांटना। अगर हमको अगर कोई कह दे, क्या कह दे कि जैसे एग्जांपल समझिए, अगर हमको कह दे कि जैसे कोई कि 8, है ना, और 12 का जो है हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। एचसीएफ का हिंदी नाम होता है महत्तम समावर्तक, और इसको हम लोग मौसौ भी बोलते हैं। तो हमको क्या निकालना है, 8 और 12 का जो है हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए देखिए हाईएस्ट मतलब क्या, बड़ा, और कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो। फैक्टर मतलब उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, जैसे 8, 8 को कौन कितने भागों में बांट सकते हैं, देखिए एक तो 1 से बांट सकते हैं, एक का 8 से, उसके बाद दुक्का दू में भी आएगा 8, है ना, 2 चौके 8, उसके बाद 3 का 3 में आएगा, 3 से कटेगा 8, नहीं कटेगा 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। उसके बाद क्या 12, देखिए 12 को किससे 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 भाग दे सकते हैं, एक तो एक से पूरा कटेगा, और किससे कटेगा, 2 छक्के 12, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, है ना, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, है ना, 6 से कटेगा, है ना। अब हमको क्या कह रहा है, और भी कटेगा 8, अगर 8 8 से भी कटेगा, 12 12 से भी कटेगा, है ना। देखिए अब क्या कह रहा है, वह बड़ी सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कह रहा है, यानी एचसीएफ क्या कह रहा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे जो कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ बड़ी सी बड़ी संख्या खोजिए, क्या है जो दोनों में है, दोनों में, ये तो एक है, एक दोनों में, लेकिन छोटी 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 संख्या है ना। हमको क्या लेना, बड़ी से 2 है, 2 है, लेकिन ये क्या छोटा है ना। 8 8 ये नहीं मिला ना, और 8 12 है नहीं मिला, यानी हमको क्या करना है कि इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या देखिए, देखिए यहाँ 1 1 मिल रहा है, लेकिन इसको नहीं लेंगे, छोटा है, 2 2 मिल रहा नहीं लेंगे, है ना। 4 4 बड़ा क्या है हाईएस्ट वाला लेना है, यानी सबसे बड़ा वाला लेना है ना। तो आपका क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। तो इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
4 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए 7th 8 में पढ़े हैं, है ना, तो कैसे पढ़े थे, ऐसे एलसीएम निकाल, ऐसे एचसीएफ निकालते थे, कैसे, जैसे छोटी संख्या लिए, है ना, उसको कोना में सेट करते थे, 12 लिखते थे, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे कई बार में कटेगा, 8 का 8 पढ़िए तो 8 दूनी 16, बेसी होता है तो एक बार में लगेगा, 8 लिख दिए, है ना। उसके बाद इसको घटाते थे, 8 12 में से 8 गया 4, उसके बाद इसको लिखते थे, है ना। आज 4 का 4 पढ़ो कई बार में आता, 8, है ना। आंसर निकला ना, कितना निकला, 4, तो वही 4 निकला ना। इस तरह से हम लोग बनाते थे, है ना, 8 क्लास में, 7th क्लास में, है ना। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए आपका जो है प्रश्नावली 1.2 का जो जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सटासट बनेगा, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा।